हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM/A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की थी मैंने। इंट्रोडक्शन पार्ट भी जल्दी से बता दिया था और साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, मेन क्वेश्चंस के बारे में बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर रिवीजन का टाइम चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम बिल्कुल पास है, तो ठीक है। तो शुरू करते हैं उसके बारे में फटाफट से। इन्वर्स फंक्शन जो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है इसमें आपको जल्दी से बता दूं कि जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स एंड सिमिलरली जो 3 पार्ट्स बच गए वो हैं, ठीक है। अब बात करें इनकी डोमेन होती थी, इसकी रेंज होती थी, ये मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब साइन इन्वर्स एक्स की बात करें तो इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 के लिए क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कोस इन्वर्स की, तो कोस इन्वर्स की है 0 से पाई, ठीक है। 0 से पाई जो है आपकी रेंज होती है, ठीक है। कोसिकेंट और सीकेंट और टेन जो भी हैं आपके नेक्स्ट जो भी बचते हैं वो सारे के सारे जो है ना, इनकी देखो इसमें भी यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे मिस है, थोड़ा सा ये भी क्लोज्ड इंटरवल है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इनको अच्छे से मेंशन करते जाइएगा। जब 10 है वहाँ पे ओपन है, ये है ओपन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओपन है और ये वाले जो ऊपर है वो क्लोज्ड है। कोट में भी ओपन है, ठीक है, नीचे लास्ट वाला जो है पोर्शन ये भी ओपन में ही चलेगा। 0 से पाई वो पहले से मेंशन है, देख सकते हैं। तो ये आपका क्या काम करते हैं, कैसे इनको करना होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसे बात करते हैं साइन इन्वर्स की, साइन इन्वर्स में जो होती है रेंज होती है -π/2 से π/2। इन ब्रीफ अगर मैं समझाऊँ आपको तो इसका मतलब ये है कि -π/2 से π/2 तक इसकी रेंज है। यानी कि जब आप बात करते हैं, यानी कि आप इसको अगर यहाँ पे मैं एंगल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो आपको पता है ये 0 डिग्री एंगल होता है, एक्स एक्सिस जो होता है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ नेगेटिव एंगल होता है, तो ये -π/2 यहाँ आएगा। और ऊपर की तरफ अगर आप रोटेशन करते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज जिसको आप कहते हैं, तो ऊपर की तरफ π/2 आएगा। यानी कि -π/2 से π/2 की बात जब आप कर रहे हैं, दैट मीन्स जो साइन इन्वर्स एक्स है उसमें जो इंटरवल इंक्लूडिंग है वो है आपका फर्स्ट इंटरवल एंड फोर्थ इंटरवल, ठीक है। 0 से π/2 फर्स्ट इंटरवल और -π/2 से 0 यानी कि फोर्थ इंटरवल, सॉरी फोर्थ इंटरवल कह रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपके पास साइन इन्वर्स के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, सपोज 1/2 है, ठीक है ना, 1/2। अब आपको पता है 1/2 यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको देखो सोचते कैसे हैं, जल्दी से जल्दी कैसे सोचते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको लेके जाना है, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बना देना है, और जब आपके पास जो वैल्यू है वो अंदर नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, तो आप उसको फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे उसको जल्दी से फटाफट से बता देता हूँ। देखिए कैसे, साइन इन्वर्स 1/2 है तो इसको आप लिख लेंगे साइन इन्वर्स साइन कितना होता है 30 यानी कि π/6। अब हम जैसा कि हम जानते हैं ये π/6 जो है आपका एंगल है 30 डिग्री है, ये आपका पहले से ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये पॉजिटिव भी है पहले से ही, 1/2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना होता है, इसको ले जाना होता है, तो ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इन केस अगर आपके पास साइन इन्वर्स साइन एक्स है तो आंसर विल बी एक्स, बट कंडीशन इज इट शुड बिलोंग्स टू रेंज, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो बिल्कुल है ये तो, ठीक है। π/6 यानी कि 30 डिग्री 90 से लेस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी है, तो आंसर विल बी π/6। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स पॉजिटिव केस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव केस के लिए। अब नेगेटिव केस के लिए कैसे करें, अब मान लीजिए आपके पास साइन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव से मतलब है मेरा
जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -√3/2 है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स में पहले हम इसको लिखेंगे माइनस साइन π/3, साइन 60 होता है √3/2, तो माइनस एज इट इज़ साइन π/3, ठीक है। अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वैल्यू नेगेटिव दिख रही है आपको, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिव है ये। अब ये नेगेटिव है तो हमें मैंने क्या बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लेके जाना पड़ेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये भी हो सकता है कि 270 से ग्रेटर और 360 से लेस होता है। वैसे तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है 270 से ग्रेटर और 360 से लेस, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमारी जो एक कंडीशन अप्लाई है कि -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो -π/2 से 0 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि -90 से लेके -90, -60, -30, -45 एंड जो भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव में होनी चाहिए, 90 से नीचे, ठीक है। तो अब हम इसको देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव जो साइन है उसको हम लेके जाएंगे एंगल के साथ, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है। ये आपको 11th क्लास की बातें बता रहा हूँ। साइन ऑफ -θ -sin θ होता है, तो इसीलिए इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन -π/3 एंड ये जो वैल्यू अब आई है -π/3 ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट से आ चुकी है, और जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट से आ गई तो हमारी रेंज के बीच में से आ गई, तो रेंज में से आ गई तो हमारा आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट विल बी -π/3। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे -π/3, काट के दिखाने की जरूरत नहीं होती, काटना नहीं होता कभी भी, साइन से साइन इनवर्स आप वैसे अंडरस्टूड है, तो आप रिजल्ट जो आएगा दैट शुड बी -π/3, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यू को देखते हैं। ये तो थी साइन की बातें। अब बात करते हैं कोस की। अब कोस की जो ब्रांच होती है, जो होती है आपकी प्रिंसिपल ब्रांच कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, वो होती है 0 से π। अब 0 से π का मतलब देखिए क्या होता है, 0 से π का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। 0 से ये π/2 होता है, ये π होता है, ये 0 होता है, ठीक है ना, ये 0 एक्सिस होता है। यानी कि कोस की बात हम कर रहे हैं, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो जैसा कि साइन पे मैंने आपको बताया था कि साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिए, नेगेटिव वैल्यू तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाइए, और कैसे लेके जाते हैं वो भी मेंशन मैंने कर दिया पिछले क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोस की। बात करें कोस की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, साइन की तरह ही चलेगा। पॉजिटिव वैल्यू है अगर तो आप उसको डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो आ रही है 0 से 90 के बीच में आ रही है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे जो भी एंगल है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव को, क्या करें, मान लीजिए कोस इनवर्स -√3/2 है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है कोस इनवर्स माइनस कोस, अब ये होता है कोस 30 का मतलब होता है π/6, ठीक है। अब ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गया तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा भाई, हमें जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट पे कोस के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें चाहिए, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका होता है π-θ, ठीक है। 11th क्लास की बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नई चीज़ नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि नई चीज़ बता दी कोई, ये 11th क्लास की बातें हैं। तो π-π/6 थीटा यही होता है जो यहाँ पे है, वही एज इट इज रख देना है। तो पाई में से π/6 माइनस करेंगे तो रिजल्ट विल बी 5π/6। अब ये जो 5π/6 आप देख रहे हैं यहाँ पे कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको पता है, मैं जैसे पिछले पार्ट में बताया था साइन वाले केस में। तो ये जो एंगल है ये आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। 5π/6 को अगर आप देखेंगे इसको सोल्व करके तो डिग्री में अगर कन्वर्ट करके देख लीजिए, इसको थोड़ा नॉलेज कम है इस बारे में और इसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो समझ गया होगा कि 5π/6 जो एंगल है दैट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट से ही हमें चाहिए था, तो रिजल्ट विल बी 5π/6। तो जैसा हमने साइन के लिए किया वही टेन के लिए होता है, वही कोसिकेंट के लिए होता है, और जो मैंने कोस के लिए बताया है वही आपका कोस के लिए होता है, वही सीकेंट के लिए होता है, वही कोट के लिए होता है। मतलब ये 2 कर लीजिए तो आपके 6 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जिसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, जैसे 1 ब्रांच ऑफ कोस इन्वर्स। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो मैंने PDF लिया है जिसमें से उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि कभी सोचे मैंने नहीं टाइप किया है, मैंने बुक की जो PDF फाइल में जो मिली ऑनलाइन उसमें से मैंने लिया है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 ब्रांच ऑफ कोस इन्वर्स, थीटा कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, जो भी है। तो कोस इन्वर्स अकेला कभी नहीं होता, अकेले का मीनिंगलेस होता है,
ठीक है, अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोरस्पॉन्डिंग टू। ये कह रहा है कि कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से पाई होती है, अभी अभी किया था। उसके अलावा कौन कौन सी हो सकती है इनमें से? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चाहे साइन की बात करो चाहे कोस की बात करो, प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो तो आपको याद है, जो अभी पिछले पेज पे मैंने बता दिया था। अब और उसके अलावा क्या क्या हो सकती हैं, वो तो हमने एक ब्रांच को कट किया था जिसको हम प्रिंसिपल ब्रांच कह रहे थे। उसके अलावा पाई के इंटरवल पे जो भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जैसे 0 से पाई कोस की बात करें तो 0 से पाई थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अब पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, सिमिलरली -2 पाई से -पाई, -3 पाई से -2 पाई। नेगेटिव साइड में भी आप, यानी कि आप मैं समझाने की अगर कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए 0 से पाई होती है नॉर्मली कोस की ब्रांच, है ना, कोस की ब्रांच। पॉजिटिव में जाएंगे तो पाई से, तुमने पाई का गैप रखिए, पाई से 2 पाई, ठीक है, 2 पाई से 3 पाई। इस तरह से चलते चलते ये आपका ब्रांचेज, अदर ब्रांचेज भी हो सकते हैं। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही पाई का गैप रखते जाइए तो वो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि डी ऑप्शन जो है वो हमें यही है इनमें से, तो वो आपको सिर्फ डी ही ऑप्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं 24th क्वेश्चन की। 24th क्वेश्चन में जो एंगल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है 43 पाई बाई 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 5 8 जा 40 प्लस 3 पाई बाई 5, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके डिवाइड करके लिख रहा हूँ। अब 8 पाई का मतलब क्या होता है? 8 पाई का मतलब क्या होता है देखिए समझिए। 2 पाई का मतलब 360, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट। जब एक रोटेशन पूरा हो जाए तो हम उसको वापस फर्स्ट पे ले आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 8 पाई है, देखिए ध्यान से, 8 पाई का मतलब 4 रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे 2 पाई पे एक रोटेशन, तो 4 पाई पे 2 रोटेशन, 6 पाई पे 3 रोटेशंस, और 8 पाई पे 4 रोटेशन तो कंप्लीट हो गई। 4 रोटेशन से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये मेन जो हम लेके चलते हैं, जो भी 360 के मल्टीपल्स होते हैं उनको आप इग्नोर कर देते, क्योंकि वो रोटेशंस कंप्लीशन को दिखाते हैं, ठीक है। तो रोटेशन कंप्लीशन को भूल जाइए एक तरफ, तो रिज़ल्ट जो बचता है वही हम मेन मान के चलते हैं। तो ये आपका है साइन इन्वर्स, यहाँ पर बनेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लियर भी किया हुआ है। तो 8 पाई यहाँ पे इसको हटा दिया है, सीधा लिख दिया है 3 पाई बाई 5। तो साइन इन्वर्स कोस 3 पाई बाई 5 लिख दिया है ना, समझ गए होंगे। क्योंकि रोटेशंस 4 रोटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से मेन जो एंगल हम जो कंसिडर करेंगे दैट विल बी 3 पाई बाई 5। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब साइन इन्वर्स बाहर है, अंदर कोस है, तो हम दोनों को साइन या दोनों को कोस बनाते हैं, लेकिन बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर भी साइन ही बनाना पड़ेगा। अब कोस को साइन बनाने का एक सिंपल सा लॉजिक है जो 10th क्लास में होता था कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो इसको हम लिख लेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में, इसको ध्यान रखिएगा, ये एज इट इज़ रखना होता है। 3 पाई बाई 5 है तो वहाँ पर 3 पाई बाई 5 ही रखना होता है, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, थीटा से वही रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे -π/10, तो रिजल्ट विल बी -π/10, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25th की बात करें तो 25th में जो एंगल है वो नेगेटिव एंगल है। अब नेगेटिव एंगल है -680 है, -680 को देखें तो ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। कब? एक रोटेशन पूरा हो गया, दूसरा रोटेशन होने से 40 डिग्री पहले। दूसरा रोटेशन का मेरा मतलब है 720 डिग्री, उससे 40 डिग्री नीचे चले जाइए, वापस चले जाइए, तो आपका 680 आएगा, ठीक है ना। तो ये वो एंगल है। तो आप इसको कैसे करेंगे? इस एंगल को हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा तरीका है, आप इसको 720 में से 40 माइनस करके भी लिख सकते हैं, कोस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोस की वैल्यू जो होती है -680 जो एंगल है उसको अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें तो ये आपका ये कोस 720 माइनस 40 एंगल होगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको ये नॉर्मली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, मैंने कुछ ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आप खुद से भी करेंगे तो भी आप समझ पाएंगे। हो सकता है मेरे कहने से आप शायद उलझ भी जाएं कि आपको क्या पता आपने कौन से तरीके से कर रखा हो, बट इसको करने का तरीका वही है जो आपने एक्सरसाइजेज में किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से 27th एग्जाम्पल है, 28th एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। 28th एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा हम जानते हैं कि -1 से 1 होता है, यानी कि साइन थीटा यहाँ से हम देखें तो साइन थीटा वैल्यू मतलब 2x है यहाँ से, क्योंकि इसको हमने थीटा मान लिया है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह 2x रख दिया, -1 से +1 के बीच में, और x की वैल्यू हमें चाहिए होती है डोमेन के लिए, x की वैल्यू निकालनी होती है, तो रिजल्ट विल भी आएगा -1/2 से 1/2 के बीच में। तो रिजल्ट विल बी -1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसी तरह से आपका थर्ड ये क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स आपके चलते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा मेन टॉपिक पे चलते हैं, मेन मतलब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में है, इसको हम कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो हमें एक एक नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग आंसर वाले मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर वाले नहीं आएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ आपको MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप के ही क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, जो 1 मार्क्स में हो सकते हैं। So find the value of tan inverse tan 5π/6 plus cos inverse cos 13π/6। ठीक है, अब ये बात देखिए, यहाँ पे 13π/6 से 5π/6 तो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, tan का जो रूल चलता है, जो tan की वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो tan का जो रूल चलता है साइन के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये आपका पहले से ही कौन से क्वाड्रेंट में है? ये पहले से ही सेकंड क्वाड्रेंट में है। 5π/6 पाई माइनस π/6 है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन tan की जो ब्रांच होती है -π/2 से π/2 होती है, मतलब साइन वाली ही चलती है ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है, साइन में क्लोज होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, साइन में क्लोज इंटरवल होता है और tan में ओपन इंटरवल होता है। तो इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिलहाल ये एंगल है, इसको हमें सेकंड में। अब सोचिए, tan की वैल्यू है और सेकंड में कैसा होता है? नेगेटिव। दैट मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो tan की वैल्यू तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ज़रा समझिए। इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स tan π-π/6, क्योंकि 5/6 होता है। ठीक है ना, एक पार्ट ये बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। तो tan इनवर्स tan 5π/6, ठीक है, इसको लिख लिया π-π/6। अब tan π-θ जो होता है वो -tan θ होता है। ये 11th क्लास का लॉजिक है। ठीक है ना, अब ये वैल्यू नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव एंगल मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग, जो इस वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था साइन वाले केस में, वही रूल यहाँ चलेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो साइड है वैल्यू है वो एंगल के साथ ले जाइए, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan -π/6 और रिजल्ट भी -π/6, क्योंकि अब जो वैल्यू आई है आपके सामने लास्ट में, ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में से आ चुकी है -π/6। तो फर्स्ट वैल्यू को सोल्व किया तो आया -π/6। सिमिलरली सेकंड वैल्यू को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, इसका तो -π/6 है, याद रख लीजिएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कोस इनवर्स कोस 13π/6, 13π/6 यानी कि 2π + π/6। थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2π से ग्रेटर है ये एंगल। 2π तो मतलब 360, 360 का मतलब ये राउंड कंप्लीट हो गया। राउंड कंप्लीट हो गया तो इसको इग्नोर कीजिए ज़रा। तो यानी कि मेन क्या मानेंगे? π/6। तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स कोस π/6। अब ये एंगल जो है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू है और एंगल भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बिल्कुल सही है। पॉजिटिव वैल्यू और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस में यही चाहिए होता है। ठीक है ना, तो रिजल्ट विल बी π/6, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करती है। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के से क्या आया था? -π/6। सेकंड पार्ट से क्या आ गया? +π/6। रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी 0, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा फिर से वही मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये जो मैंने जिससे PDF लिया है वो उसमें मिसप्रिंट था, ये पहले से ऑलरेडी था, मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ की है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जरूर याद करके, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ब्रैकेट यहाँ पर है और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट है और ये +π/6, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, +π/6। ठीक है, ये ब्रैकेट इकट्ठा है। तो ये है एक्चुअली में कोस, फिर ये पूरा एंगल है, क्या एंगल है? कोस इनवर्स -√3/2 + π/6। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? अब जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा था यहाँ पे, अभी सॉरी मैंने रब कर दिया वो, तो वो जो पार्ट था उसको हम क्या करेंगे? उसको सोल्व करेंगे। किसको? इस वाले पार्ट को। ठीक है, ये +π/6 था ना, तो इससे बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हम करेंगे इस पार्ट को सोल्व, इसको। जैसे कैसे करेंगे? ये जो अभी स्टार्टिंग में करवाया था मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग पे, ठीक है, उसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे ना तो आप देखेंगे ये वैल्यू आती है 5π/6। ठीक है, ये स्टार्टिंग नहीं करवा रहा हूँ इस चैप्टर की, ये चैप्टर का लास्ट चल रहा है क्योंकि रिवीजन टाइम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से कि कैसे आया। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये बन जाएगा cos π, और cos π होता है -1। 5π/6 + π/6 यानी कि 6π/6 रिजल्ट π आ जाएगा, और cos π था -1, तो रिजल्ट विल बी -1। ठीक है,
बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में है यहाँ पर फिर से वही मिसप्रिंट है, मैं इसको बता देता हूँ क्या है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, मैं आपको जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। कोट π/4 -2 कोट इनवर्स 3 = 7 ये शो करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूरी स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है, काफ़ी पॉइंट्स, तो ये इसको ऐसे नोट कर लीजिए। तो इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करके प्रूव करना है दिस = 7, ये 7 के इक्वल प्रूव करना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको कल पिछली वीडियो में बता दिया था, लास्ट वीडियो मैंने कल भेजा था जो, क्या उसमें कि इसका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आप कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझसे आप पूछ सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आप इसका ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा NCERT सॉल्यूशन के नाम से। सॉल्यूशन में आपका NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिएगा और ढूंढ के उसमें चैप्टर वाइज आप उसके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स यहाँ पर है -1/√3। ये सही है, बस ब्रैकेट लगाने की कसर थी, बीच में प्लस है यहाँ पर। ठीक है, कोट इनवर्स 1/√3 ये भी ठीक है, प्लस फिर से प्लस है यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पे ब्रैकेट है sin -π/2। ठीक है, sin -π/2 ये है आपकी स्टेटमेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू इजीली कर सकते हैं। स्टार्टिंग का जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें ही इस तरह की क्वेश्चन है, सिंपली वही करना है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, नहीं आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में फिर से याद दिला दो। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 2π/3। 2π/3 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसको आप 10 में सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी रिजल्ट में ब्रैकेट में। तो आपको समझना पड़ेगा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था 5π/6 वाले केस में, आपके सामने दिख भी रहा है स्क्रीन पर, वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 tan इनवर्स -3। ठीक है, 2 tan इनवर्स -3 शो करना है इज इक्वल टू -π/2। यहाँ पर π/2 है और प्लस tan इनवर्स -4/3। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पाई का ही गड़बड़ थी, -π/2 है, बाकी ठीक है। शो करना है कि ये वैल्यू = दिस इसके है। ठीक है, इसीलिए फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल जरूर मिल जाएंगे इस जैसे आपको एक्सरसाइज में, जो आपकी NCERT की सिंपली एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह में। ठीक है, ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन मत कीजिएगा ये, क्योंकि लेंथी काफ़ी जाएगा और ये क्वेश्चन अगर आप करने बैठ गए तो ये MCQ टाइप का नहीं है। ठीक है, MCQ टाइप का नहीं है। इसको आप करना चाहें, जो थोड़ा ब्रेव है, थोड़े से बच्चे थोड़ा सा टैलेंटेड है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको ना करें, आप इसको करने की बजाय नेक्स्ट पे चलें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। फिर भी जो बच्चे करना चाह रहे हैं भाई ये सोचें कि भाई फिर कोई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो करना चाहेंगे, उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर ये tan इनवर्स है, इसको भी 10 में चेंज कर लीजिए, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 2.2 जिसने भी की है उसको पता लग जाएगा आराम से। इसको भी 10, ये तो पहले से 10 है, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लीजिए tan इनवर्स में। फिर आप tan इनवर्स A + tan इनवर्स B की आइडेंटिटी लगाइए, = π/2 रखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जैसे कि आपने, मैं फिर से याद दिला दूँ, आपने किया हुआ है ये किसमें, ये किया था आपने 2.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, जिसने किया था वो कर पाएगा, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin 2 tan इनवर्स 1/3 + cos tan इनवर्स 2√2। ठीक है, ये भी इजीली क्वेश्चन सोल्व करने का आराम से कर पाएंगे। ठीक है, हिम्मत रखिएगा, कर लेंगे आराम से आप। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, ढूंढने की कोशिश करोगे बिल्कुल मिलेगा आपको एक्सरसाइज में। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 9th खुद से कर लोगे। 10th क्वेश्चन की बात करें, शो दैट दिस = दिस। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही है,
ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे तो शायद कर भी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक ये लेंथी क्वेश्चन जाएगा आप इसको भी ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। जिसके पास टाइम है वो कर ले, कोई बात नहीं, बट जो एवरेज और बिलो एवरेज है वो ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये तो आपको वर्बली करने का है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये भी वर्बली खुद से करने का है। बात करते हैं 22 की। 22 है 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, देन एक्स इज इक्वल टू। अब इस पे आते हैं तो 3 को लिख लीजिए, क्योंकि MCQ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा जल्दबाजी करनी पड़ेगी। तो इसको 2 tan इनवर्स एक्स अलग कर दीजिए, प्लस tan इनवर्स एक्स अलग कर दीजिए, प्लस कोट इनवर्स एक्स अलग कर दीजिए, इज इक्वल टू पाई, ठीक है, इज इक्वल टू पाई। अब इसको करने के बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स जो होता है वो आप जानते हैं सभी क्या होता है, वो होता है आपका पाई बाई 2। पाई बाई 2, ये जो पार्ट है यहाँ से ये पार्ट हो जाएगा पाई बाई 2। तो आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ये वैल्यू प्लस पाई बाई 2 इधर है तो उधर जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2, बीच में इक्वल टू का साइन था, ठीक है। अब यहाँ से रिजल्ट बचेगा पाई बाई 2, ठीक है ना। अब ये 2 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 4, यानी कि एक्स हो जाएगा 10 पाई बाई 4, इनवर्स उधर जाएगा 10 बन जाएगा, 10 पाई बाई 4 होता 1, तो रिजल्ट विल बी 1। तो x इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा जिसको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 23rd जो क्वेश्चन है वो आपका है, यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसको आपको निकालना है, सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसकी स्टेटमेंट इसमें भी कुछ मिस्टेक है, ठीक है। आपको अगर बुक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिसको करना है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 24th है डोमेन वाला क्वेश्चन। डोमेन वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जाम्पल वाला पार्ट में दिखा दिया था कैसे करना होता है। अब जानते हैं आप सभी कि जो कोस इन्वर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से +1 होती है ना। तो x की जगह यहाँ पे क्या है 2x - 1। भाई कोस इन्वर्स के साथ कुछ भी हो, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो x y z, उसकी वैल्यू -1 से 1 होती है। अब यहाँ पर क्या है 2x - 1, तो उसकी वैल्यू भी -1 से 1 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई कर लो इजीली। क्यों, -1 को हटाओ, मतलब x निकालना है, सिंपल। तो तीनों में क्या करो 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करते ये 2 हो जाएगा, ये 1 हट जाएगा बीच वाला, और ये 0 बन जाएगा। तो यानी कि 0 से 2। अब हमें तो x से मतलब होता है डोमेन के लिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, ये 0 को 1 से करेंगे तो 0 को 2 से करेंगे तो 0 रहेगा, तो ये बन जाएगा 0 से 1। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। 25th क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, इसी जैसा है, जैसा कि कोस की डोमेन होती है वही साइन की डोमेन होती है, -1 से 1। तो सेम पैटर्न पे चलना है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। बात करते हैं 26 की। 26 में यहाँ पर है साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0 लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। कोस 0, कोस है ना बाहर जो ब्रैकेट के बाहर 26 क्वेश्चन में, उसको उधर ले जाइए, कोस इनवर्स 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, मैं इधर कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0। कोस 0 होता है π/2 पे, यानी कि π/2, ठीक है, देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ से कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5, ठीक है। तो x हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5, और ये जो कोस इनवर्स है उधर जाके कोस बन जाएगा। कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/5, और रिजल्ट विल बी 2/5। तो आंसर क्या आएगा 2/5। तो याद रख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 2/5 आएगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है क्या, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75 का मतलब 75/100, यानी कि 3/4, ठीक है ना। सिंपली मैं इसको 3/4 लिख रहा हूँ। अब 3/4 को कैसे सोल्व करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से। साइन इनवर्स, इस पर आइडेंटिटी लगा दीजिए जो आपने प्रॉपर्टी की थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो है 2 tan इनवर्स थीटा वाली,
ठीक है, देख लीजिएगा पीछे क्या थी, अब मैं इसको कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये होती थी 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वेयर यानी कि 9/16। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन, सॉरी इन्वर्स यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, तो tan इन्वर्स, इसको सिंप्लीफाई जब आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका tan इन्वर्स 24/7। ठीक है, अब ये 10 में अगर 24/7 है तो उसको साइन में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है, 10 की वैल्यू देखिए, इसको थीटा ले लीजिए, मान लीजिए थीटा है सपोज ये वाला पार्ट, क्योंकि एमसीक्यू है जल्दी जल्दी करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24 आपका परपेंडिकुलर और 7 आपका बेस, तो हाइपोटेन्यूज 25 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें इसको साइन में चेंज करना है, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इन्वर्स ही चाहिएगा, तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स। अब इसको साइन इन्वर्स में चेंज करेंगे इस पार्ट को, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 24/25। अब साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल आउट होके रिजल्ट विल बी 24/25। तो अब आप मैच कर लीजिए कौन सा पार्ट इसमें से है। तो आप देखेंगे 24/25 जो होता है उसको आप थोड़ा सा न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिवाइड करने से, तो आप देखेंगे ये आएगा 0.96। ठीक है, 0.96 राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है 28th क्वेश्चन। 28th जो क्वेश्चन है वो आपका खुद से करने का है, खुद से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आराम से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं 29th की। 29th जो क्वेश्चन है वो है 2 secant इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। तो 2 secant इनवर्स को लिख लीजिएगा कोस इनवर्स 1/2, क्योंकि कोस और secant एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये बन जाएगा 2 कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2 को याद करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट इस वीडियो को वीडियो की स्टार्टिंग देखनी पड़ेगी इसी वीडियो की। ठीक है, उसे बता दिया था वैसे मैंने, याद भी होगा आप में से सभी को। तो 2 कोस इनवर्स 1/2 की जगह π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की जगह π/6, तो रिजल्ट विल बी 2π/3 प्लस π/6, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आएगा 5π/6। तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 5π/6। ठीक है, जो 30th क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट जो आएगा ये मुझे वैसे भी वर्बली याद है, क्योंकि इसका आंसर आएगा आपका ये जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, कौन सा क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन जो बात करें, π/5 आ जाएगा, ए ऑप्शन। कैसे आएगा मैं वर्बली कर देता हूँ, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। tan इनवर्स x की जगह लिख लीजिए π/2 माइनस कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह लिख लीजिए π/2 माइनस कोट इनवर्स y, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो tan इनवर्स x की फॉर्मूला निकालेंगे वहाँ से, तो आएगा π/2 माइनस कोट इनवर्स x प्लस π/2 माइनस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। तो आप देख सकते हैं कोट इनवर्स x और कोट इनवर्स y दोनों ही आ चुके हैं, दोनों नेगेटिव आए हैं, तो दोनों को राइट साइड में ले जाइएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y बन जाएगा पाई माइनस 4π/5, रिजल्ट विल बी π/5। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 31st क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है। 31st क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि इसको सोल्व करके इज इक्वल टू ये प्लस ये, यानी कि ये है आपका, क्या करना है इन दोनों को प्लस करके, और इज इक्वल टू ये दे रखा है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक कर लीजिएगा इसको, पीछे नीचे माइनस है, नीचे यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, नीचे यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, 1 प्लस और ये बीच में 1 माइनस है। साइन इनवर्स 2a इसमें भी प्लस का ही साइन है फर्स्ट वाले पार्ट में। साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है, तो मैं फटाफट से बता ही देता हूँ इसके बारे में। तो आप इसको ध्यान से देखें, तो ये आपका क्वेश्चन जो है जो साइन फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसका आ जाएगा a की जगह पे आप रख दीजिए tan a, क्या रख दीजिए tan a रख दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। और इसको मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो प्रॉपर्टी है, वैसे ही मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी है वैसे 2 tan इनवर्स a है, ये प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। प्लस सिमिलरली a की जगह tan a रखा है यहाँ पे, तो इसको रखने से भी ये 2 tan इनवर्स a ही आएगा इज इक्वल टू, ये जो इक्वल टू मैंने करेक्शन करवा दी थी, पीछे प्लस का साइन था और यहाँ पे tan इनसे पहले इक्वल टू का साइन था, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x
ये भी प्रॉपर्टी वही सेम वैसे ही प्रॉपर्टी है। तो 4 tan इनवर्स A इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स X है, ठीक है ना। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 उधर जाएगा तो 10 बन जाएगा 2 tan इनवर्स A, ठीक है, 2 tan इनवर्स A, ठीक है, स्मॉल a, सॉरी यहाँ पे स्मॉल a बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल a, इसको सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 10 इनवर्स 2 tan इनवर्स a की प्रॉपर्टी होती है 2a/1 माइनस a स्क्वायर, 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट होकर रिजल्ट विल बी 2a/1 माइनस a स्क्वायर। तो x आ जाएगा 2a/1 माइनस a स्क्वायर। और अगर आप देखें तो ये आपका, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32nd क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 7/25। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा अपने आप से। कोट के बाद ब्रैकेट है और वो 7/25 के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करवाऊँगा। 33rd 10, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट है 1/2 कोस इनवर्स 2/√5। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो 33rd की बात कर रहा हूँ, तो इसको सोल्व करने से आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √5 - 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन कैसे आएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको मैंने ऐप बता दी है NCERT सॉल्यूशन के नाम से, और आप चाहें तो आपको नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सॉरी यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34th है, मोड ऑफ x लेस देन 1 देन 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस कर दीजिएगा क्योंकि ये तो आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि +2 आपका सिलेबस कंप्लीट आपका है, ठीक है। तो ये जो साइन के साथ आता है हमेशा नीचे प्लस आता है, कोस में भी प्लस आता है और tan में हमेशा माइनस आता है, ध्यान रखिएगा, ये वैसे भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये फर्स्ट ए ऑप्शन इसका सही जवाब आ जाएगा 4 tan इनवर्स x। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। 35th क्वेश्चन जो है, कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ये वेरी इजी क्वेश्चन, जितना दिखने में मुश्किल लग रहा है ना उतना ही ज़्यादा इजी है। कैसे इजी है, देखिए क्या करना है, कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा क्या है 3π है ना, तो इसको तीनों को पाई वैल्यू दे दो, यानी कि कोस इनवर्स अल्फा जो उसको पाई कह दो, कोस इनवर्स अल्फा क्या हो जाएगा पाई, तो अल्फा हो जाएगा कोस पाई, और कोस पाई क्या होता है -1। सिमिलरली कोस इनवर्स बीटा जो है वो भी पाई है, तो बीटा भी -1 और गामा भी -1, तो यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू -1 आ चुकी है। बस वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की जगह -1 रख दीजिए। रिजल्ट सोल्व करते हैं तो आपका आएगा 6, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से π, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर है रूट के अंदर 1 + cos 2x यानी कि 2 cos स्क्वेयर x, रूट के अंदर 2 cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x बन जाएगा x, ठीक है। शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ क्योंकि MCQ की बात कर रहा हूँ। √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब जो जितनी वैल्यू x की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसमें cos x और x सेम आ जाए, जैसे cos 0 0 के इक्वल आ जाए, cos 90 डिग्री 90 के बराबर आ जाए, cos पाई के इक्वल आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कैसे, x को अगर 0 रखते हो तो cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 1 होता है, तो x 0 रखा, लेफ्ट साइड तो आपकी बन जाएगी 1 और राइट साइड आपकी x क्या था 0, तो 1 = 0 तो नहीं हो सकता। तो आप किसी भी एंगल पे आप रखोगे x की वैल्यू कुछ भी रखें तो वो एंगल के इक्वल कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं हो सकता, तो इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या आएंगे 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है कोस इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा कैसे करेंगे, इसको आप उठा के कोस को उठा के इधर ले आइए राइट साइड में, तो ये बन जाएगा x लेस देन, क्योंकि कोस में क्या होता है, कोस जब लगता है ना तो एंगल जैसे जैसे बढ़ता है तो जो कोस की वैल्यू वो कम होती जाती है,
ठीक है ना। एंगल जैसे बढ़ता है ना, कोस की वैल्यू कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, यानी कि उल्टा होता जाता है। कोस 0 1 कोस 90 0, तो यानी कि डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कोस इन्वर्स यहाँ से हटेगा ना जब, तो उधर जाएगा तो साइन बीच का बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कोस साइन इन्वर्स एक्स। कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो ग्रेटर देन का साइन था बीच में, लेकिन लेस देन कैसे लग गया, मैं आपको बता दिया उसके बारे में। तो इसको लिख दीजिए कोस, इसको कोस में चेंज कर दीजिए, कोस इन्वर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिक प्रॉपर्टी। कोस से कोस इन्वर्स कट जाएगा, एक्स लेस देन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर लेस देन 1। तो x इज लेस देन प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना। x लेस देन प्लस 1 माइनस √2, सॉरी 1/√2, तो -1 से 1 के बीच में होता है, हमें पता है अच्छे से। और ये कह रहा है 1/√2 से लेस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो ये तो भाई पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव यानी कि 1/√2। तो रिजल्ट जो आएगा -1 से लेके, क्योंकि साइन इन्वर्स की बात हो रही है ना, आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स था, ठीक है ना, यहाँ स्टार्ट देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में। तो ये आपका 1/√2 तक जाएगा, लेस देन ओनली लेस देन 1/√2। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है फिलअप से कुछ प्रिंसिपल वैल्यू खुद से करोगे, साइन वैल्यू ये भी खुद से करोगे, नेक्स्ट वैल्यू खुद से करोगे, सारी वैल्यूज़ देखा जाए तो खुद से ही करने के हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। 44th क्वेश्चन पे आ जाइए सीधा। वैल्यू ऑफ कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है π/2, कोस π/2 होता है 0, है ना, इजी, ठीक है। ऐसे ही 45th पे आइए, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, देखिए कितना ईजी होता है। 10 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स/2। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है π/2, अपॉन 2 और लग गया, तो π/2/2 π/4, 10 π/4 होता है 1। तो रिजल्ट क्या आ गया 1, सिंपल, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर आपको बताना है 46th क्वेश्चन में, मैं फिर से बताना चाहूँगा यहाँ पे, इफ़ y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस मिलेगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको बताना है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिएगा जरूर। कैसे, सिंपल है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x, तो पहले से ही 2 tan इनवर्स x और है प्लस में, तो y इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x। अब हम जानते हैं tan इनवर्स x होता है कितना, -π/2 से प्लस π/2 के पीछे 4 और लगा दीजिए साथ में, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, y की वैल्यू आई है 4 tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x आपका -π/2 से प्लस π/2 के बीच में है, -π/2 से ग्रेटर, π/2 से लेस, 4 साथ में है, तो 4 से मल्टीप्लाई तीनों को कर दो, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो, तो -2π से लेके ये y बन जाएगा 4 tan इनवर्स x, क्योंकि y था तो ये 2π, तो रिजल्ट आ जाएगा -2π से 2π, तो भर दीजिएगा इसको, ठीक है। 47 क्वेश्चन को देखें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या कंडीशन है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है, प्लस होता है तो xy ग्रेटर लेस देन 1 होता है, और जब ये नेगेटिव का साइन होता है बीच में तो ये होता है xy ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर आएगा xy इज़ ग्रेटर देन -1, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 47 क्वेश्चन की यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, आपको में आराम से मिल जाएगी, आराम से देख सकते हैं। आगे ट्रू फॉल्स से ये रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है, आप आराम से इसको समझिए और इसका रट्टा भी मार लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज इसकी, जिसमें हमने किया है, ये भी सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं आगे भी, ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि इस बार जो पैटर्न डिसाइड हुआ है सीबीएसई और जो भी स्टेट बोर्ड से सबके लिए, तो उनमें काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले पोर्शन के साथ, ठीक है। तो जिस बच्चे ने यहाँ पे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर भेज दीजिएगा लिंक, क्योंकि आप तो +2 पार करके जा रहे हैं, बट उनको ज़रूरत पड़ने वाली है। आप उनको लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा, ताकि वो, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम में RD शर्मा की वीडियोस भी बना के आपको डालता रहूँगा और आप देखते रहिएगा वहाँ से। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।